रचो है, यमुना के तट पे ये रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे सभी रास रचो है। सत्वा नाच नाच देव जन, मेरो मन है वो सभी पावन वृंदावन, हो मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन, हाँ मेरो मन है वो सभी पावन वृंदावन, अरे मेरो मन है गयो सखी पावन वृंदावन। वो रास रचो है, यमुना के तट पे ये रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे सभी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, यमुना के तट पे रास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो है, यमुना के तट पे महारास रचो। बहुत ही पावन मंगलमय आज गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला को प्रारंभ किया है। बहुत आनंद के साथ एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण उन्हें दिखते हैं। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं जब भगवान ने अनेक रूप बना करके प्रत्येक गोपी के पास में आकर के खड़े होकर के रास जब रचाया, वेणु बजा बजा करके प्रत्येक रूप में ऐसा लग रहा है गोपियों को कि आज यह हमारे श्याम सुंदर हमारे पास खड़े हैं, उन सभी गोपियों को यही लग रहा है। और देखिए जब भगवान को अपने पास इन गोपियों ने पाया ना, तो उनके मन में एक ही बात लग रही है कि ये कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं इसलिए मेरे पास, ये मुझे चाहते हैं इसलिए मेरे पास में है। और सुखदेव स्वामी ने कहा है ऐसा मान लेना कि यह केवल मेरा है, मेरे पास है, मेरे पास रहता है, मेरा ही है, यही गलत है। बस परमात्मा हमारे हैं लेकिन संसार मैं है, यह मानो तो अच्छी बात है। और ऐसा मान लो कि यह केवल मेरे हैं तो बात बनेगी नहीं, ध्यान रख लेना। और गोपियों के मन में यह लालसा आ गई है, केवल यही भाव चल रहा है यह केवल मेरे हैं। और हर गोपी के मन में यही भाव है यह मेरे पास है केवल, इसलिए मेरा ही तो है, यह मुझे ज्यादा चाहता है, मुझसे प्रेम ज्यादा करता है, इसलिए मेरे पास में है। जब ऐसा गोपियों का भाव बना तो भगवान वहां से अदृश्य होकर के चले गए। और जैसे ही अदृश्य होकर के यह भगवान चले गए, आज गोपियां बेचारी विलाप कर रही हैं, रो रही हैं बेचारी, हे श्याम सुंदर सखे कहां चले गए हो आप। लेकिन वही श्याम सुंदर आज अपनी प्रियतमा बड़ी प्यारी सखी बड़ी प्यारी गोपी को साथ में लेकर के गए थे, अकेले तो नहीं गए थे। लेकिन जब यह लेकर के उन्हें जा रहे हैं
तो इनके भी मन में यही भाव आ गया है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रेम मुझे ही करते हैं। और भगवान से इन्होंने कहा है, प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता मुझसे। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा सा और चल लो। नहीं भगवान अब नहीं चला जाता, बस यहीं ठहर जाओ, रुक जाओ यहीं पर। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आपसे नहीं चला जा रहा है ना, तो फिर मैं नीचे कंधा झुका देता हूँ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, लेकर चलूंगा। आहा, परम प्रताप परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर बैठ करके तुम चलो। तो इस गोपी के मन का भाव जान रहे हो क्या है? तो केवल यही सोच रही है कि ये तो प्राणनाथ प्रीतम केवल मात्र मेरे ही अधीन है, मेरे ही है ये केवल। और जब ऐसी भावना उनके अंदर आ गई और जैसे ही भगवान झुके और वो बैठने के लिए तैयार हुई है, तुरंत मेरे गोविंद यहां से भी अदृश्य हो गए, छोड़ गए। संसार में मात्र संसार में मैं किसी से भी न प्रेम करना ही तो कृष्ण है, और दुनिया में प्रेम का केवल सार ही कृष्ण है, ये संसार वालों ने कहा। लेकिन गोविंद ने कहीं मोह नहीं किया है, परमात्मा कृष्ण कहीं मोह नहीं करना है कहीं भी। और बड़ी आनंद के साथ में देखिए, ये गोपी भी रो करके विलाप कर रही है, थोड़ी सी भूल मैंने क्या कर दी, आप तो मुझे छोड़ के ही चले गए। और वह गोपियां भी ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण को वहां आ गई। लेकिन वह कह रही है, बहन जो भूल हमने की थी, लेकिन तुझे तो वो प्रियतमा कृष्ण साथ लेकर के आए थे, तुझे कैसे छोड़ गए। लेकिन वह कहने लगी है, जो भूल तुमने की थी ना, वही भूल अंत में मैंने भी कर ली, और उसी भूल के कारण मुझे छोड़ करके वो चले गए। लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, अब इस तरह भटक करके उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, अब तो केवल वहीं चलो, वहीं मिलेगा वो। और देखिए जहां रास यमुना का किनारा तट है, जहां पर वो छोड़ के गए थे, वहीं आज सारी गोपियाओं ने आकर के कन्हैया के प्रति बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न किया है। एक गोपी रोकर के कह रही है, कृष्ण तुम्हें पता होगा शायद, एक बार की बात थी जब छोटे थे ना आप, तो मेरे घर पर माखन लेने के लिए आए, और माखन का लौना लेकर के मेरे घर से ना भाग करके जा रहे थे, तो कड़ी दोपहरी पड़ रही थी प्रभु, और रेत में आपके पैर थे ना वो जल रहे थे, और आप भागे जा रहे थे। गरम रेत में आपके पैर जलने पर ना मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैं जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी, अरे ओ कृष्ण, अरे ओ माधव, मत भागो, आपने माखन ले लिया है ना, अब भागिए मत, आपके पैर जल जाएंगे, मत भागो। और कष्ट मुझे हो रहा था, आप गरम रेत में भाग रहे थे। उस दिन मुझे बहुत बेचैनी और बहुत कष्ट हुआ था आपके। आज तो आप इन कड़ीलों में कांटों में चले गए हो ना गोविंद, तो मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा। नंगे पैरों कांटों में चले गए हो, करीलों में घुस गए हो आप। एक गोपी कह रही है, प्रभु अगर तुम्हें हमें मारना ही था और छोड़ना ही था, तो फिर क्यों बचाया आपने? मर जाने दिया होता ना, वो कंस की जो दैत्य आए थे ब्रजमंडल में, बकासुर अगासुर आदि से क्यों बचाया, क्यों रक्षा की हमारी आपने? एक गोपी ने कहा, प्रभु कालिया नाग के विषैले जल को पी करके क्यों नहीं मरने दिया आपने, क्यों सुरक्षा की हमारी? किसी गोपी ने रोक करके कहा, भगवान इंद्र के प्रकोप में जल से बह करके समुद्र में मिल जाने दिया होता तो अच्छा होता, आज आपने हमें छोड़ करके अच्छा नहीं किया भगवान। वही एक गोपी और कह रही है चिल्ला चिल्ला करके, हे प्रभु, हे कृष्ण, गिरिराज को उठा करके क्यों रक्षा की हमारी? दब जाने दिया होता उसके नीचे, अगर छोड़ना ही था, तड़पाना ही था, तो मार डालते उसके नीचे दबा कर हमें, क्यों रक्षा किया आपने? और गोपियां बार बार कह रही हैं, एक गोपी तो आर्त भाव में पुकार रही है, प्रभु केवल तीर तलवारों से मारना वध नहीं होता, किसी को अपनाने के बाद में छोड़ देना भी वध होता है। आप इस भांति हमारा वध कर रहे हैं क्यों? पहले अपनाया क्यों आपने और फिर छोड़ा क्यों हमें? लेकिन वही गोपियां बार बार कोटि कोटि वंदन निवेदन कर रही हैं आर्त भाव से। आज
और सारी गोपियां एक ही बात वो कह रही हैं, भगवान अगर कोई भूल कोई गलती हमसे हुई है ना तो उसे आप हमें आकर के बता दो, अरे समझा दो हमें आकर के, आगे से कभी ऐसी गलती कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे हम, लेकिन आकर के बताओ समझाओ क्या भूल हुई है। हमने तो तुम्हें अपना सर्वस्व लुटा दिया है, बोलो सर्वस्व आप ही तो हमारे, फिर ऐसे क्यों सता रहे हो हमें आप। तो वैसे आर्तभाव से गोपियां ने पुकार की है ना, तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित या भगवान इन गोपियों के पास में आ गए, और जैसे ही गोपियों के पास में भगवान आए हैं, आज सारी गोपियाओं ने भगवान को पकड़ लिया है, अब नहीं छोड़ेंगी आपको चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए आज कृष्णमय होकर के गोपियां मधुर आनंद भगवान के नित्य आनंद में संलग्न हो गई हैं, और गोपियों के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने नित्य रास किया है यहाँ पर आज। कभी आनंदमय पूतना का वध होता है ना, तो कभी शक्तासुर का वध किया जाता है, कभी माखन चोर लीला होती है, तो कहीं माखन को चुरा करके बड़े आनंद भाव से भगवान खा रहे होते हैं, तो कहीं वो उखल से बन करके या यमुना अर्जुन का उद्धार कर रहे होते, तो कभी कालिया नाग रूपी वासनाओं को संसार में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कभी गिरिराज को उठा करके बड़े ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं गुरु, कभी राधा को कृष्ण बना दिया जाता है तो कृष्ण को राधा बना दिया जाता है। बहुत ही आनंदमयी लीला, बहुत ही सुंदर रास, मेरे गोविंद का आनंद चित्त भाव श्रीमद् भागवत जी का प्राण स्वरूप श्रीमद् महारास स्थल, ये बड़ा ही आनंददायक है। मेरे गोविंद ने वह सब गोपियों के साथ आनंदित मय भाव से उन्हें कृतार्थ किया है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज गोपियों को वह आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। वहीं देखिए आज बड़ा सुंदर कहा है कि इस महारास को देखने की लालसा भगवान शिव के पास में जब पार्वती जी उसे देखने जा रही हैं तो उनके मन में आ गई है। और देखिएगा आज भगवान शिव जब पार्वती जी उस राज को देखने जा रही हैं तो भोले बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है यार, देवी कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन मैया ने कहा आपके प्रभु है ना वो कृष्ण, वो यमुना के तट पर बड़ा सुंदर रास रचा रहे हैं भगवान, और मैं उनके रास को देखने के लिए जा रही हूं। लेकिन भोले बाबा ने कहा है उनका रास देखने का मन तो हमारा भी है, अगर तुम जा ही रही हो तो हमें भी ले चलो, हम भी उनका रास देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार मना कर रही है मैया, आपको कैसे ले जाऊं प्रभु। भगवान ने कहा जैसे तुम जा रही हो वहां गोपी जाती है तो हमें भी गोपी बना लो। तो मैया बहुत अच्छी तरह से कह रही है कि तुम्हारे ये नाग, तुम्हारी ये जटाएं, ये सर्प, इनका सबका क्या होगा। और बहुत सुंदर भाव से आज मैया ने कहा, भोले बाबा ने उनसे बातें की, बड़ी प्यार में। शंकर भगवान कहते हैं मैं भी महाराज देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन गौरा मैया मना करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी महाराज में, क्योंकि वहां केवल नारी ही जा सकती हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं अवश्य ही जाऊंगा, और किस प्रकार से कहने लगे, ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले तपरारी बात सुन ले मारी, ये बोले तपरारी बात सुन ले मारी। ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी बात सुन ले मारी, ये बोले तपरारी बात सुन ले मारी,
बोले टपरारी। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। कहा मैं भी महाराज देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन गौरा मैया कहती है नहीं ले जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी, मैं पकड़ी जाऊंगी। महाराज में जाती है बस नारी। कहा महाराज में केवल नारियां ही जाती हैं, इसलिए शंकर भगवान कहते हैं अगर नारियां ही जाती हैं तो क्यों न मुझे नारी ही बना दिया जाए। अरे मैं जाऊंगा, मैं भेष छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, भेष छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, मैं भेष छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा, भेष छिपाऊंगा। चलने की करो तुम तैयारी, ये बोले टपरारी बात सुन ले मारी। ये बोले टपरारी बात सुन ले मारी। लेकिन गौरा मैया कहती है कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो खोल खुलेगी सारी, ओ भंडारी गौरा मैया कहती अगर किसी को पता चल गया तो तुम नहीं जानते हो मुझे कितनी लज्जा लगेगी वहां पर। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं गौरा, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, ओ मेरे माथे पे दिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। गौरा मैया कहती है माथे पे बिटिया तो लग जाएगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये लंबी लंबी दाढ़ी लटक रही है और ये लंबी लंबी जटा लटक रही है, इनका क्या होगा? तो शंकर भगवान कहते हैं जटा जूट का बनाते चूड़ा, जटा जूट का बनाते चूड़ा, छोड़ के जटा सारी गौरा प्यारी। अरे जटा जूट का बनाते चूड़ा, छोड़ के जटा सारी। कहा इनका जूड़ा बना दे और एक चुनरिया प्यारी सी मुझे उड़ा दे, फिर मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। कहते हैं शंकर भगवान एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के, दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के। दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के, दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के। अरे एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के, दूल्हा बन जाए भोली उनका निकाल के। गौरा मैया कहती है चुनरिया भी उड़ा दी जाएगी और भगटा भी निकल जाएगा, लेकिन और भी बीमारी तुम्हारे साथ में है। अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, आए तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे, ये बिच्छू ये माला ये चंद्रा का उजियाला, भोले अरे एक पर में तेरे डमरू सो
सो है, बगल में है मृगशाला, बगल में है मृगशाला छाला। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं एक कर में तेरे डमरू सो है, कर में तेरे डमरू सो है, बगल में है मृगशाला, गले में है नाग काला काला। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं, भोले में डाल दे, भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाए भोली, भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के। भोला बन जाए भोली, अगर बिच्छू भी छुपा लिए जाए, चंदा भी छुपा लिया जाए, लेकिन एक और बीमारी तुम्हारे साथ में है। कहाँ है? अरे सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, भोला ये गंगा का पानी, गंगा का पानी, भोला ये गंगा का पानी। अरे अगर गंगा के पानी को भी छुपा लिया जाए, अरे सब तो छुपेगा, कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, भोला ये गंगा का पानी, भोले गंगा का पानी, भोले गंगा का पानी। अरे मर्दानी आवाज पिया जी, मर्दानी आवाज पिया जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल से, भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाओ भोली, गंगा निकाल के। भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाओ भोली, गंगा निकाल के। लेकिन जब महाराष्ट्र में पहुंचे, अरे देखो के भोले बाबा को, देखो के भोले बाबा को, तब भोले कृष्ण कन्हाई, तब भोले कृष्ण कन्हाई, तब भोले कृष्ण कन्हाई, तब भोले कृष्ण कन्हाई। अरे सब आइए बिन घूंघट के, सब आइए बिन घूंघट के, घूंघट में को आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई, पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंदलाल के, भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाए भोली, गंगा निकाल के। आज एक लहरी नार चूनर, एक लहरी माथे से डाल के, भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाए भोली, गंगा निकाल के। भोला बन जाए भोली, भोला निकाल के, भोला बन जाए भोली, निकाल के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अब तो भगवान ने जिद की है, माता पार्वती ने बहुत अच्छी तरह से उनका श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर साड़ी चुंदरी उड़ाई, उनको बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया है, वो लेकर के चले गए। लेकिन जब रास में यह आई है ना, तो भगवान ने बड़ा आनंदित भाव दर्शाया, और हमारे गोविंद कृष्ण बड़ा सुंदर कह रहे हैं आज गोपियों से, हे सखियों, हे गोपियों, आज मेरी बहुत दुलारी, बहुत लाडली गोपी आई है, और सुनो, आज से पहले नहीं आई वो कभी भी, लेकिन आज आई है वो,
तो आज का राज तो मैं चाहता हूं कि केवल उनको ही, उनके साथ ही रख सकूं। आज का जो समय है ना वो तो उनको दिया जाना चाहिए, और इसलिए तुम्हें केवल देखना है कि आज का राज कैसा होगा। मैं उन्हीं के साथ में ये राज रचाऊंगा। और भोले बाबा बेचारे देख रहे हैं ये लाडली गोपी कौन है, लेकिन ऐसा मन में विचार आ गया ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये हमारा ही नंबर ले रहे हो आज। लेकिन वही घूमते हुए भगवान कृष्ण ने आकर के भगवान भोलेनाथ की चुंदरी को पकड़ लिया और खड़ा कर लिया है प्रभु। लेकिन यहाँ पर भगवान उन्हें कह रहे हैं गोपी आप मेरी बहुत प्रिय लाडली हैं, और सुनो ये सारी गोपियां तो आज केवल यह दृश्य देखेंगी और आपको नृत्य करना है, मैं बैंडू बजाऊंगा बस। सुखदेव स्वामी कहने लगे भोले बाबा खड़े तो हो गए, यहाँ लंबा घूंघट मार रखा है, बड़ी सुंदर चुंदरी को संभाल रखा है, लेकिन आज कन्हैया ने कहा है नृत्य करना होगा। तो भोले बाबा बड़े प्यार से नार हिला देते हैं, हाँ नृत्य तो करना है, क्या करें आज चक्कर में फंस गए ना। आए तो देखने के लिए थे कि कैसा आप रास रचाते होते हैं, चलो चल करके अपने प्रभु का रास देखेंगे, लेकिन तुमने हमें ही चक्कर में डाल दिया। लेकिन आज भगवान ने मुरली को बजाना प्रारंभ किया है, और मेरे प्रभु मुरली को बजा रहे हैं, और वही महादेव बनी गोपी जो है आज बड़ा प्यारा प्यारा नृत्य कर रहे हैं। ये गोपी बड़ा मधुर नृत्य कर रही है हमारा। क्यों न करे भगवान परम तत्व कृष्ण के लिए जो गोपी बनकर के आया है वह तो बड़ा प्यार से बड़े आनंद से झूम रहा है। और भोले बाबा को जब तक अपने शुद्ध बुद्ध का ख्याल है वो बड़ा मीठा और बड़ा प्यारा बहुत ही सुंदर आनंद में नृत्य कर रहे हैं। और देखिए उस नृत्य को देख देख करके माता पार्वती भी लजा रही है, आज बार बार बधाइयां लेती हैं वो। आपने तो कमाल कर दिया प्रभु, बहुत ही आनंददायक है। सारी गोपियां तो आनंदित हो रही हैं, ऐसा तो दिव्य नृत्य कभी देखा ही नहीं। और भोले बाबा परम स्नेह परम आनंद में नृत्य कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए। आज मौका मिला है मेरे गोविंद के लिए, मेरे प्रभु मेरे इष्ट के लिए आज। और लेकिन वही जब शुद्ध नहीं रही, उन्हें भगवान ने मुरली को बजाना प्रारंभ जब किया है ना, तो तेज गति से दोनों किशोरों को जब आनंदित करने लगे तो भगवान भोलेनाथ को भी अपने शुद्ध का कोई ख्याल ही नहीं रहा, वो बेसुध हो गए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर कहाँ पर आया हूँ, कैसा स्वरूप है, क्या है। और महाराज जब शुद्ध नहीं रही है ना और बेसुध हो गए तो वह तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसा अनोखा तांडव नृत्य किया है, आप जान रहे होंगे कि वह तांडव जब नृत्य करते हैं प्रभु महादेव तो कैसा होता है? और बेचारा ये 16 श्रृंगार जो है मैयाओं का यह तांडव नृत्य महादेव के उस नृत्य के सामने कैसे रुका रहे। वैसे तो माता पार्वती ने बड़ा संभाल करके सजो करके लगाया था, बांधा था वह गजरा भी, वह चुंदरी भी, वह सब श्रृंगार। लेकिन जैसे ही तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया है ना, वह चुंदरी बेचारी उड़ गई, वह गजरा खुल गया है, जटाएं बिखरने लगी हैं, बिछुआ बाजू बंद जो भी है ना आज खुल करके जा रहे हैं, पायल बाजे सभी खुल जाती है, बाजू बंद निकल करके चले गए, हथूल निकल के चले गए। और आज महाराज भगवान भोलेनाथ तो नाचे रहे हैं, लेकिन वह भगवान के जो गण हैं वह भी सभी आनंदित हो रहे हैं। वाह प्रभु आज तो आनंद ही कर दिया तुमने हमारा। तो ये गोपियां ना अट्ठास करके तालियां मार मार के हंस रही हैं। भगवान आज की जैसा राज तो वाकई में कभी नहीं हुआ है। और देखिएगा भगवान ने जब मुरली को बंद किया है ना, तो बड़ा मुश्किल से ठाकुर जी की मुरली को बंद होने के बाद भगवान का यह तांडव नृत्य रुका। पार्वती जी तो पहले निकल के बाहर आ गई, क्योंकि वो तो देख रही थी कि जो देखा था मैंने, जो सोचा था वही हो गया है। बेचारी शर्म के मारे बाहर आ गई। और भोले बाबा को जब ध्यान आया कि मैं यहाँ पर गोपी बन के आया था, लेकिन मैंने ये कर क्या दिया, इसलिए आज केवल वो चुंदरी वो सर्वस्व श्रृंगार निकल गया, उड़ गया।
और लहंगे को संभाल करके बस वहीं बैठ गए और देख रहे हैं मैया पार्वती को कि कहाँ पर हैं, लेकिन वो दरवाजे से बाहर हैं और हाथ का झाला दे रही हैं, चलो यहाँ से। लेकिन भोले बाबा बड़े प्रसन्न भाव से, बड़े प्रसन्न और मस्ती में हैं आज, और वो कन्हैया जी को देख रहे हैं आज। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है प्रभु यहाँ भी आ गए आप, या राज तो मैंने गोपियों के लिए रचाया था ना। भोले बाबा ने कहा तो मैं भी तो गोपी ही बन के आया हूं ना प्रभु, गोपी ही तो इस राज में आई है और मैं स्वयं भी तो गोपी ही हूं, आपकी गोपी, क्योंकि वही गोपी है जो निरंतर कृष्ण नाम रटता रहता है, जिसकी अंग अंग में, इंद्रियों में कृष्णमय है। और वही परमात्मा वैष्णवों में बड़े भक्त वैष्णव महादेव जो कि केवल कृष्ण राम की रटन को लगाए रखते हैं, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी बुद्धि, सर्वस्व विवेक केवल राम नाम का ध्यान करने वाला है। वो तो सबसे बड़ी गोपी है, उनकी बड़ा जैसी तो गोपी कोई हो ही नहीं सकता, जो केवल कृष्ण राम नाम का रसपान करने वाले। मैया बार बार कह रहे हैं यहीं रहोगे, चलोगे भी। लेकिन भोले बाबा ने कहा सुनो, ये गोपी बनकर तो मैं अपने कृष्ण के लिए आया था वृंदावन, और पार्वती अगर तुम्हें भी रहना है तो रह जाओ, नहीं तो तुम चले जाओ। इस स्वरूप के द्वारा तो मैं केवल वृंदावन में अपने कृष्ण के साथ रहूंगा, अपने प्रभु के साथ रहूंगा। भगवान कन्हैया ने भी कह दिया ठीक है, आपका मन है तो आप वृंदावन में रह जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और देखिएगा गोपी बनकर के आए ना, इसलिए गोपेश्वर महादेव के नाम से भगवान वृंदावन में जाने गए। माता पार्वती ने कहा है तुम नहीं जाओगे तो हम ही क्या करेंगे जाकर, आपके बगैर तो स्वामी हमारा जाना बड़ा बेकार है ना, इसलिए हम भी नहीं जाएंगे। आज भी मैया पार्वती है ना, वो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का जो स्थान है ना, वो बाहर बैठी हुई है और भगवान अंदर बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर गोपेश्वर महादेव के नाम से ये जाने गए। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की जय हो। अत्यधिक आनंद प्रिय, भक्ति रस आनंदमय कर देने वाला महारास भगवान ने गोपियों को उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया और आनंदित किया है सभी को। लेकिन आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, भगवान कृष्ण ने उसके बाद में कंस के भेजे हुए दैत्यों का वध किया है। देखिए इन्होंने अरिष्टकासुर नाम के दैत्य का वध किया है, जो कि बैल के रूप में आया है। और उसके बाद में कंस ने और पुनः एक दैत्य को भेजा है, यह केसी दाना, इसका भी भगवान ने वध किया। और उसके बाद में व्योमासुर नाम का दैत्य है, कंस ने भेजा, भगवान ने इसका भी वध कर दिया है। आज यह कंस के पास में कोई अपना सहायता करने वाला नहीं बचा और किसी को भेजने के लायक नहीं सोचा उसने। अब किसे भेजूं, किसके द्वारा मरवाऊं कृष्ण बलराम को, ये बड़ा हताश, बड़ा परेशान हो रहा है। और देखिएगा यहाँ नारद जी का आगमन हो गया है। और देखिए नारद जी ने आकर के कंस से कहा यार भैया, क्योंकि नारद की बात पर यह कंस बड़ा विश्वास करता है। नारद जी कहते हैं मैं तो तेरा हितैषी हूं भैया, और आज भी आकर के कह दिया, नारद जी को प्रणाम किया, कंस ने आसन दिया, बिठा ला। और नारद जी बड़े प्यार से कह रहे हैं महाराज, आपके मन में आपके तेज पर बड़ा तेज नष्ट हो रहा है, आपका सिकुड़ा हुआ चेहरा है, आपका मन बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, ये क्यों? कोई परेशानी है विशेष आपको? मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए सारी बात मुझे बता दो। कंस घबरा करके कह रहा है आज नारद, आप तो जानते हैं कि मेरे सभी साथियों को कृष्ण बलराम ने मार डाला और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। अब मैं बहुत परेशान, बहुत बेचैन हूं। वही नारद जी आज बुद्धि को भ्रमित करने में लगे हुए हैं, ये कृष्ण बलराम नहीं मारते तेरे पहलवान, तेरे यह दैत्यों को। और मुझे तो कोई शक हो रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही तो नहीं करता इस काम को। ये नन्हे से बालक कृष्ण और बलराम, या नंद बाबा के दोनों बालकों के अंदर इतना बल कहां से आया, जो अघासुर को, व्योमासुर को, केसी दाने को आदि नाना प्रकार के आपके बलवान से बलवान दैत्यों को मार डाला उन्होंने।
और अगर वाकई में उन्होंने यह कार्य किया है ना, तो एक काम कर ले मेरे कहने से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए तू अपने यहाँ पर ना एक बहुत सुंदर सी यज्ञ आयोजन कर, बहुत सुंदर उत्सव बना, और उस उत्सव में सभी को बुला, और सभी को बुलाने के साथ साथ वह न्योता नंद बाबा को भी दे दे। लेकिन अब की बार न्योता देते समय कहलवा देना कि तुम्हारे पुत्र बड़े हो गए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उस सब में हम उनको सबसे मिलाना भी चाहते हैं, इसलिए अपने साथ में अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के आए। और जब यहाँ पर वो आ जाए ना नन्हे नन्हे बालक कृष्ण और बलराम, तो सुनो महाराज कंस अपने पहलवान चारुण मुष्टिक के द्वारा पकड़वा के मरवा दिया। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। कंस ने कहा वाह नारद, पहले आकर के बता दिया होता तो यह काम पहले नहीं होता। नारद जी ने कहा करना तो अब है ना, क्योंकि समय तो अब आया है। कंस ने कहा क्या मतलब है समय का? नारद जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे नारद के मन में विचार आ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बेटा तेरा विनाश अब नजदीक आ गया है, इसलिए तू उन्हें यहाँ बुलाना चाहता है। और वही ऐसा कह के चले गए हैं। आज अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और बुला करके बड़ा सुंदर संदेश दे दिया है कि यह संदेश जाकर के नंद बाबा को दो, जाकर वृंदावन। सुखदेव जी स्वामी ने कहा आज वृंदावन के लिए अक्रूर जी चल पड़े हैं। और देखिए आज नंद बाबा को सूचना दे दी है कि आप अपना यह उनके पहलवानों के लिए कर के रूप में माखन दही घी लेकर के जाओ, और आपके पुत्र कृष्ण बलराम को भी बुलाया गया, उसके लिए क्या करना है? नंद बाबा ने वसुदेव प्रीति से उनका सत्कार और सम्मान तो किया, लेकिन उसके बाद कह दिया है आप प्रातःकाल नंद या कृष्ण और बलराम को लेकर आना, मैं तब तक मथुरा के राजा कंस का कर चुका रहा हूं, और वह माखन दही घी दूध जो भी था करना जाता था वह ले गए। और बोल दिया कि प्रातःकाल जब आप आओगे तो मैं यमुना मार्ग में तुम्हें मिलूंगा। लेकिन यहाँ अक्रूर जी रह गए हैं। भगवान कृष्ण ने देखा है, बहुत अच्छी प्रीति से अक्रूर चाचा को वंदन किया है, प्रणाम किया है। लेकिन एक बात है, देखिएगा भगवान अब यहाँ से ब्रजमंडल से मथुरा जाना चाहते हैं, कंस का वध करना है उन्हें। श्री किशोरी जी से भगवान ने मिलकर के आए हैं जो उनसे। जब राधा के पास में भगवान गए हैं ना, श्री किशोरी जी के पास, उनके घुटने पर सर रख करके लेटते हैं, उनके एक केसों में हाथ डाल करके बड़ा आनंदित भाव से, बड़े सौम्य भाव में मदमस्त है। तभी भगवान ने कहा है प्रिय अब समय आ गया है, मुझे ब्रज को छोड़ करके अपने कर्म को करना है, इसलिए उसके लिए मुझे मथुरा जाना होगा। और तुम मुझे बताओ, तुम मुझे मैं मथुरा चला जाऊं? अगर तुम कहोगी कि चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, तुम कहोगी कि मत जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। राधा तो प्रेमस्व का भाव है, उन्होंने कहा मत जाओ, मुझे मत छोड़ के जाओ। और जैसे कहा कि मुझे मत छोड़ करके जाओ, भगवान कृष्ण कुछ जवाब देते, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा के साथ में सारे समस्त देवता संसार में होकर के यहाँ माता श्री राधिका जी के पास में आ गए। त्राही माम हे मैया, आप तो जगत जननी है, आप तो सर्वस्व संसार का कल्याण करने वाली कृपा मई है। आप कैसे कह सकती हैं आप ऐसा कि भगवान कृष्ण से कि मत जाओ, क्योंकि यह नहीं जाएंगे तो कैसे कार्य होगा पूरा, कैसे वह कंस मरेगा, कैसे यह पृथ्वी का भार जो अधर्मी लोग कर रहे हैं, इस धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप जाने तो है मैया। और सारे देवता आज रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राधे इनका गंभीर है स्वर, यह स्वयं भी अपने आप में गंभीर है राधे, ये शांत चित्त है राधा।
जो प्रिय, आनंदित, शांत, गंभीर, सबको आनंदित करने वाला है वह राधा है। और ऐसा सुंदर शांतमय स्वर धीरे से निकाल के कहा है तो कृष्ण चले जाओ, जाओ। भगवान ने कहा ठीक है चला जाता हूं, लेकिन एक वचन देना होगा अब तुम्हें, मुझे अब वचन देना होगा तुम्हें। जाने से पहले मुझे वचन दो कि मेरे चले जाने के बाद मैं एक भी अश्रु नहीं बहाओगी तुम। राधा जी ने कहा ठीक है कन्हैया आप चले जाओ, मैं आपके जाने के बाद आंसू नहीं बहाऊंगी। भगवान को राधा ने वचन दिया कि मैं आपके जाने पर आंसू नहीं बहाऊंगी। मेरे गोविंद ने उन्हें छोड़ करके प्रस्थान कर दिया है। अक्रूर जी यहाँ पर पहुंचे हुए, कन्हैया जी यहाँ आए, उनका सत्कार किया है, लेकिन वहां उन्हें संदेश मिल ही गया है, क्योंकि वो सब जानने वाले थे, लेकिन अक्रूर जी के द्वारा वह संदेश मिला है। आपके पिता नंदराज जी ने कह दिया प्रातः काल दोनों भाई तैयार हो जाना और आपको मथुरा चलना है कृष्ण। लेकिन भगवान ने देखा है वो श्री राधिका जी को तो समझा दिया देवताओं ने, नंद बाबा को समझा दिया देवताओं ने, वो भी भगवत प्रीति चाहते देखते हैं, लेकिन ये यशोदा मैया को कोई दो देवता भी आकर के समझाए तो भी नहीं समझे। अब बड़ी समस्या है, यशोदा मैया को कौन समझाए, ये मुझे मथुरा जाने देगी क्या? लेकिन आज लाडले कन्हैया ने कहा यार रात्रि का समय मेरे पास है ना, बस यही बाकी रह गया। और आज यशोदा मैया के पास में कन्हैया आकर के बैठ गए, थोड़ी में हाथ डाल करके बड़ा प्रेम प्यार माता यशोदा से कर रहे हैं, आज वो बड़ा दुलार कर रहे हैं वो। और मैया यशोदा बार बार कर रही है कृष्णा अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हुआ, क्या बात है बता तो सही मुझे, तू क्या चाहता है मुझसे? जब कभी बालक ज्यादा प्यार करता है ना तो समझो कुछ चाहता है, कुछ मांगने वाला है, कुछ चाहता है। यशोदा ने कहा क्या बात है मुझे बता तो सही। भगवान ने धीरे से कहा देख मैया मथुरा में एक बहुत सुंदर समारोह हो रहा है, और देखिए वहां पर बड़े बड़े पहलवान अपना कार्य कौशल दिखाएंगे, बड़े बड़े लोग बलशाली वहां पर आएंगे, बड़े राजा महाराजा लोग, बड़ा सुंदर मेला लग रहा है, और मेरे ग्वाल बाल भी जा रहे हैं, सखा भी जा रहे हैं मैया, और मैं चाहता हूं कि तू मुझे जाने के लिए कह देना, रोकना मत, मैं भी जाऊंगा मथुरा। माता यशोदा ने कहा यार किसने कहा है तुझे तू मथुरा जा रहा है? भगवान कन्हैया ने कहा मैं कह रहा हूं ना कि तू मुझे जाने की दी अनुमति दे दे मथुरा के लिए, मैं जाऊंगा, मेरे सखा भी जा रहा है, मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूं मथुरा नगर को। यशोदा मैया ने कहा लेकिन तुझे कहा किसने कि तू जा रहा है? भैया नंद बाबा ने कह दिया है, अक्रूर जी बुलाने आए हैं। यशोदा मैया ने कहा लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना, वो तेरे बाबा है ना बेटा, वो तो बड़े बोले वाले हैं बेचारे, और कोई भी कैसे भी उन्हें मना लेता है ना वैसे ही मान जाते हैं वो। लेकिन कभी भी मैं कहती हूँ तुझे एक बार आज मेरी बात याद खोल करके अपने कानों में रख लेना, तू मथुरा नहीं जाएगा। ठाकुर जी के मन में विचार आया जो डर लग रहा था ना मुझे वही हो गया, ये नहीं जानते कि मुझे मथुरा। यशोदा मैया ने कहा लाला ये मथुरा का राजा कंस है ना, ये बहुत क्रूर है, मैं तुझे कभी भी मथुरा नहीं जाने दूंगी। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, हमारा कारभार भी मथुरा से चल रहा है और मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, अपने बाबा वृद्ध हो गए, मैं उनकी जिम्मेदारी कम संभालूंगा, इसलिए चले जाने देना, मुझे वहां के लोगों से परिचित हो जाऊंगा, मिल लूंगा, जान पहचान हो जाएगी, तो मैं अपना कारभार जो हमारा चल रहा है ना ऐसे संभाल लूंगा, बाबा को थोड़ा आराम मिल जाएगा, बुढ़े हो गए हैं। यशोदा रानी ने कहा मैं तुझे मथुरा नहीं भेजना चाहती हूँ, ये कारोबार या कारभार तुझसे संभलवाना नहीं चाहती हूँ मैं, तू नहीं जाएगा मथुरा। और भगवान ने देख लिया कि अब ये मुझे जाने नहीं देगी मथुरा के लिए ना, तो देखिए आज मथुरा जाने के लिए परमात्मा कृष्ण माँ यशोदा के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए, और आज देखिए रोना प्रारंभ कर दिया, और आंखों का काजल कपोलों तक बह आया है, हाथों को आंखों में लगा करके आज रो रहे हैं ये। मैया यशोदा कहने लगी किसी ने पीटा है, धमकाया है, डांटा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है तुझे? और वही कृष्ण कह रहा है आज मुझे वो याद आ रही है बात मैया,
भगवान कह रहे हैं मुझे बात याद आ रही है तेरी। कौन सी वाली बात याद आ रही है? अरे ये ब्रजवासी कहते हैं ना मुझे माँ। यशोदा मैया ने कहा क्या कहते हैं ये ब्रजवासी? भगवान कृष्ण कहते हैं ये ब्रजवासी कहते हैं वो काले कलू के कृष्ण तो यशोदा मैया का लाला नहीं। तेरी मैया यशोदा है ना, तुझे कहीं से लेकर आई थी। और आज वही बात मुझे याद आ रही है उन गाल वालों की कि मैं वाकई में तेरा लाला नहीं हूं। क्योंकि अगर तेरा लाला होता ना तो तुम मुझे मथुरा जाने से मना नहीं करती। क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को, अपने लाडले को किसी मेला को देखने के लिए, किसी उत्सव में जाने के लिए मना नहीं कर सकती। तो बड़ी प्यार करती है, बड़ा दुलार करती है अपने पुत्र से। और मुझे आज लग रहा है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, इसलिए तू मुझे नहीं जाने देती है। क्योंकि तू तो केवल मुझे कहीं से लेकर आई थी ना, तो अपनी गायों की सेवा कराना चाहती है मुझसे, मेरे द्वारा। मैं तेरी गायों को चराता रहूं, चुगाता रहूं, बस उनकी देखभाल करूं। क्योंकि मैं मथुरा जाऊंगा ना तो वहां के लोगों से मेरी प्रीति बढ़ेगी। मेरा कौशल पुरुषार्थ देख करके महाराज कंस शायद मुझे कहीं का राजा, कहीं का सेनापति, कहीं का मंत्री बना दे। और मेरे कार्य कौशल को देख करके लोग प्रसन्न हो सकते हैं ना, इसलिए तू मुझे यही ग्वाला बनाकर रखना चाहती है ना। तेरी गायों की सेवा कौन करेगा? इसलिए मैं जान गया हूं कि तू मुझे नहीं जाने देती। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है मैया, तूने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है ना, इसलिए मैं तेरे घर का माखन खाता हूँ। तू मुझे रोटी माखन देती है, इसलिए आज तेरी बात को जरूर मानूंगा। मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, तेरी गायों की सेवा करूंगा दिन रात। यशोदा मैया आज रोने लगी है लाला को देख करके। आज मैं तेरा पुत्र नहीं हूं ना। और मैया यशोदा ने कहा है आज मुझे यह बात बता दे बस कि तुझे किसने कहा है कि तू मेरा लाला नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं सभी कहते हैं ब्रजवासी। तू काला है, तेरी मैया यशोदा गोरी है, तेरा रंग तो तेरी माँ से मिलता भी नहीं है, तू तो है ही नहीं उसका पुत्र। और मैया आज रोने लगी है। नहीं लाडले कृष्ण, नहीं कन्हैया, तू मेरा ही पुत्र है, ऐसा नहीं है। और जो भी कहता है ना वो गलत कहता है। माँ यशोदा आंखों में जल भर करके रो रही है, भगवान कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों की आंखों से अश्रुपूरित नयन बह रहे हैं। आज मेरे प्रभु ने मैया को रोते हुए देखा, तकलीफ में देखा है ना, तो आज बेचैन होने लगे हैं। क्योंकि इस मैया ने मेरी बड़ी सेवा की है। और अपने पीताम्बर से उनकी आंखों के अश्रों को पोंछ रहे हैं। तू मत रोना, मैं कह रहा हूं कि नहीं जाऊंगा। अब तेरी बात मान तो रहा हूं ना, क्यों रो रही है? मैं नहीं जाऊंगा, तेरी आज्ञा का पालन करके यहीं रहूंगा। लेकिन वही मैया यशोदा आज कह देती है ठीक है चला जाना। लेकिन कन्हैया आ जाना लौट करके। भगवान ने कहा हाँ आ तो जाऊंगा ना, वहीं थोड़ी रहूंगा। अरे परसों आ जाऊंगा मैया, चिंता मत कर तू, मैं तेरे बगैर कैसे रह जाऊंगा वहां। अपनी बूढ़ी वाली माँ, भोली वाली मैया यशोदा को समझा बुझा करके अपने हृदय से लगाकर चुपका लिया भगवान। और स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं प्रातः काल हो गया है ना, तो सबसे पहले माता यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को जगाया है। बड़ी आनंदमयी भाव से जगा करके उन्हें बहुत सुंदर स्नान कराया है। और स्नान करा करके आज स्वयं ही अपने हाथों से उसे श्रृंगार कर रही है मैया। कभी यह बाजू बंद बांधती है तो कभी इसे हटा देती है, कभी यह पगड़ी पहनाती है तो कभी इसे उतार देती है। यह अच्छी नहीं लग रही है। सारे वस्त्र है ना जितने भी वहीं रख रखे हैं पास में, और सबको अलग अलग तरह से पहना के देख रही है। लेकिन आज नहीं, यह अच्छा नहीं लग रहा, यह पहनाऊंगी, यह अच्छा नहीं है, यह पहनाऊंगी। लेकिन आज आंखों में जल भरा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया तू अपने लाडले कृष्ण को जैसा भी पहना देती है ना, उसी में यह बहुत अच्छा लगता है। और अपने मन से तू जो पहना देगी ना वही अच्छा रहेगा मैया। और आज बहुत सुंदर बाजू बंद बांधा है, मोर पंख लगाया है, पीताम्बर धारण कराया, बहुत सुंदर। आज मैया यशोदा ने लाला को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार करके तैयार किया है। वही बलराम जी को भी साथ ही तैयार कर रही है। वह अक्रूर जी ने रथ को लगा दिया दरवाजे पर। भगवान कृष्ण को
मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से आनंद से दोनों पुत्रों को आज रथ में चढ़ा दिया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं जैसे ही आज रथ में चढ़ करके ये जाने लगे ना तो गोपियों ने आकर के उसे आगे से घेर लिया और भगवान से कह रही है कहां जा रहे हो आप कृष्ण? वो गोपियों से कह रहे हैं भगवान देवी हो मैं मथुरा जा रहा हूं। गोपियों ने कहा आपने मथुरा जाने का मन बना लिया, क्या हमें पूछा? क्या हमसे सलाह किया आपने? एक बार भी बताया आपने हमें मथुरा जा रहा हूं मैं? ठाकुर जी ने कहा यार गोपियों क्या मथुरा तक का सफर करने के लिए मुझे हर बात बतानी होगी आपको? हाँ आप मथुरा नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा क्यों? अरे मेरा कार्यभार है, नंद बाबा गए हुए, मुझे वहां के राजा ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। गोपियों आप मार्ग छोड़ दो और मैं वादा करता हूं परसों आ जाऊंगा। और देखिए गोपियां भगवान की भोली वाली बातों में आ गई है, बेचारे रास्ता छोड़ दिया लेकिन खड़ी खड़ी देख रही है कि न जाने क्या हो रहा है, बेसुध अवस्था है, शमशान जैसी भावना है। और गोपियां जब भगवान का रथ निकल गया है ना तो चिल्ला चिल्ला करके आज कह रही हैं रथ मेरे काना को अब निकल गयो है दूर, धुंधलो ही धुंधलो दिखे और उड़त धरा पे दूर। रथ मेरे काना को अब निकल गयो है दूर, धुंधलो ही धुंधलो दिखे रथ पहुंच गयो है दूर। बड़ी बड़ी गोपियां जो कृष्ण से नहीं मिल पाई थी बेचारी सोती रह गई है घर पर। पता चला कि वो चला गया, दौड़ी दौड़ी आ रही और कह रही है बैरेन बन गई मेरी निंदिया, भूल गई मैं तो काजर बिंदिया। बैरेन बन गई मेरी सोती रह गई बहना। ये निंद्रा ने बहुत सताया मुझे आज। सोती रह गई बहना मोमन फुलौना ये सबूत, धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे दूर। धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे दूर। रथ मेरे काना को, रथ मेरे काना को अब निकस गयो है दूर। धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे दूर। धुंधलो ही धुंधलो चमके और उड़त धरा पे दूर।
खड़ी खड़ी गोपियां रोते रोते विलास कर रही हैं। आज क्या कर रहे हैं, कहाँ जाए, कैसे लाए उसे लौटा करके। और रोकर के कहती है गोपियां, पंख जो होते मैं उड़ जाती, अपने कन्हैया को लौटा मिलाती। ओ पंख जो होते मैं उड़ जाती, अपने कन्हैया को लौटा मिलाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती, अपने कन्हैया को लौटा मिलाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती, अपने कन्हैया को लौटा मिलाती। खड़ी खड़ी मैं रह गई, खड़ी खड़ी में रह गई, मेरे आँखों बरसनी। धुंधलो चमके और उड़त भरा के धूप। धुंधलो चमके और उड़त भरा के धूप। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। खाना और गोपियों का, खाना और गोपियों का ये प्यार रहा भरपूर। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूप। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूप। रख मेरे काना को, रख मेरे काना को, अब निकल गयो है दूर। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूप। रख मेरे कान्हा को, निकल गयो है दूर। धुंधलो नीचे उड़त धरा पे धूप। धुंधलो नीचे और उड़त धरा पे धूप। मेरे गाना को, मेरे कान्हा को, अब निकल गयो है दूर। धुंधलो पीछे और धुंधलो पीछे उड़त धरा पे धूप। धुंधलो पीछे और उड़त धरा पे धूप। बेचारी गोपियां हाथ मलती रोती थकी सी रह गई।
और कन्हैया जी रथ को लेकर के रथ में बैठ करके आज बलराम जी के साथ अक्रूर जी के साथ चले गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा अक्रूर जी के मन में भी कहीं भय लग रहा है कि नन्हे नन्हे बालकों को मैं ले जा करके कंस के हवाले कर दूंगा, ये मार देगा इनको। इसलिए आज इन गोपियों से कृष्ण को मैंने दूर किया, ये बेचारे कैसे रो रहे हैं सभी। और बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में देखिएगा यमुना में स्नान कर रहे हैं यार। और देखिए जब यमुना में स्नान कर रहे हैं ना तो भगवान उनके अंदर के भाव को निकालना चाहना जो है उनके लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। यमुना में डुबकी लगाने पर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं यमुना में, और जब जैसे बाहर निकल के आते हैं तो रथ पर बैठे हुए नजर आते हैं। तो बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं अक्रूर चाचा क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कुछ बताओ तो सही, क्या परेशानी है, क्या बात है। लेकिन वही अक्रूर जी नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वही भगवान नीचे यमुना में दिखते हैं, और वही ऊपर आकर के देखते हैं तो उन्हीं को ऊपर रथ पर बैठे हुए देखते हैं। आज उनके मन का जो भय था ना अक्रूर जी का निकल गया। हम इनकी सुरक्षा के लिए कितना चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इनकी सुरक्षा हो, किस प्रकार से इनकी सुरक्षा की दायित्व जिम्मेदारी अलग अलग भाग में उन्होंने सौंपी है। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं कि ये दुनिया की रक्षा करने वाले हैं जिनको मैं ले जा रहा हूं। ये स्वयं की रक्षा क्या करेंगे हम इनकी, लेकिन ये दुनिया की रक्षा करने वाले हैं। और यही सोच कर कि आज अक्रूर जी के मन का भय निकल गया। और वह लेकर के मथुरा जब जा रहे हैं तो मार्ग में नंद राय जी मिल गए उनको, और बहुत अच्छी प्रीति से आज कंस के द्वारा उनको व्यवस्था की गई है, रहने की बहुत सुंदर सुविधा दी गई है। प्रेम से बोलेंगे संत भगवान की। आइएगा भगवान यहाँ पर ठहर गए। लेकिन नंद बाबा से आज ये कह रहे हैं बाबा हमारा मन कर रहा है कि हम ये मथुरा नगर को घूम करके देख करके आए। बाबा ने कहा भैया कृष्ण ये हमारा गोकुल और वृंदावन तो है नहीं, है तो मथुरा नगर है, यहाँ राजा महाराजा लोग रहते हैं, इसलिए किसी से कोई झगड़ा हो गया तो बहुत करना बहुत संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कन्हैया ने कहा बाबा आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कोई भी झगड़ा किसी से नहीं होगा, बस हम घूम करके आएंगे और तुम्हारे पास आ जाएंगे। बाबा नंदराय जी ने कहा तो फिर ठीक है चले जाओ, अपने सखाओं को साथ ले जाओ, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बिल्कुल शांत जाना है और बिल्कुल चुपचाप शांत आ जाना है। और भगवान कन्हैया जी जा रहे हैं। लेकिन जैसे यमुना किनारे जाना प्रारंभ किया है ना तो वही देखिएगा आज रजक नाम का सेवक था उनका कंस का, जो कि वस्त्र धोने का काम करता था ये। और राजा महाराजाओं के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र खो करके यहाँ सुखा रहे हैं। और ये सुंदर से वस्त्र को देख करके आज बाल बालों का मन किया है कि नहीं हम पहन लें तो बड़ा आनंद आएगा, बड़े अच्छे लगेंगे हम। और कन्हैया से कहा भैया ये वस्त्र किसके हैं? कन्हैया ने कह दिया भैया ये हमारे मामा के वस्त्र है, पहन लो। बाल बालों ने जब इन वस्त्र को लेना चाहा तो वही वो सेवक है ना रजक आए अपने साथियों से कहता देखो ये कृष्ण बलराम है दोनों, और हमारे मथुरा के महाराज कंस इसको मारने में बड़ा भय मान रहे हैं ना, इसलिए इन दोनों को पकड़ लो या नन्हे नन्हे बालकों को पकड़ के मार डालो और मथुरा के महाराज से फिर तुम्हें इनाम पुरस्कार दिलवाऊंगा। कन्हैया जी ने कहा तेरे जैसे कितनों ने मारने का प्रयास किया है हमें, और सुन तो हमें ये वस्त्र दे दे भैया, क्योंकि ये हमारे मामा के वस्त्र हैं, मामा और भांजे में कोई अंतर नहीं है भैया, मामा पहन ले भांजा पहन ले, क्या है दे दे मान जा। लेकिन ये नहीं माना, इसने मारने का प्रयास किया। भगवान ने इसको एक ही हाथ का इशारा करके इसको जैसे झड़कारा, गोविंदाय नमो नमः, सीताराम हो गई बेचारे की। अन्य तो वैसे बेचारे भाग गए जब इसे देखा है कि बस हो गया काम, या तो ऐसे ही पूतना सकता सुर अगासुर की तरह मारता रहेगा या हम नहीं छोड़ेगा, भाग चलो प्राण बचा के। और ऐसे ही भाग गए सभी। ग्वाल वालों ने वस्त्रों को ले लिया है बड़े आराम के साथ में, और वस्त्रों को लेकर के जब पहना ना तो ये ग्वाल बाल बेचारे क्या जाने राजसी वस्त्रों को पहनना, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे पहन रखा है। और आगे गए तो एक बहुत सुंदर द्रोण नाम का दर्जी मिला है,
कन्हैया ने उस द्रोण नाम के दर्जी को जाकर के बड़ा सुंदर मामा कहकर के संबोधित किया है। तो उन्होंने उन वस्त्रों को काट छाट करके बहुत सुंदर उनका बना करके पहनाया है। आगे जाकर के सुदामा नाम का जो माली नित्य नित्य प्रति सुंदर हार बनाया करता था, कंस महाराज के लिए वह कन्हैया को जाकर उन्होंने आग्रह किया तो उन्हें पहना दी और उसे कृतार्थ किया मेरे गोविंद ने। लेकिन आज बड़े सुंदर वस्त्र हैं, बड़ा सुंदर आनंदमय हार भी पहने हुए हैं और ये आगे जा रहे हैं तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा अंगराज कटोरी में लेकर जा रही हैं और भगवान ने धीरे से जाकर के बिल्कुल उसके पास में उसके कान में मानो कि ऐसा कहा, हे सुंदरी। लेकिन आज वही कुब्जा देख रही है कि इस मथुरा नगर में मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया है। ये मथुरा नगर का तो कोई भी प्राणी नहीं है जो कि मुझे सुंदरी कहे, लेकिन ये कहां से आया है, कौन है ये बेचारा, जरा देखो तो सही।